जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे जेई मेंस के बारे में। जेई मेंस को लेके बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो हम आज आपसे बात करेंगे और समझेंगे कि जेई मेंस के बारे में इन एंड आउट, वो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो आप जानना चाहते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर है। देखिए, जेई मेंस का फुल फॉर्म है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये 2 लेवल में एग्जाम होता है, मेंस और एडवांस। ठीक है, तो भैया मेंस जो होता है ये पूरा भारत के लेवल पर होता है, और इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का काम कौन करता है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका काम करती है, इसे याद रखिएगा। और बीटेक, बीई, बीआर, बी प्लानिंग, इसमें आप इनरोल हो सकते हैं इन सारे कोर्सों में। और इंडिया के टॉप एनआईटीज़, आईआईटीज़ और बड़े बड़े बोल सकते हैं टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को आप ज्वाइन कर सकते हो इस कोर्स को या इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद। जो भी आपकी रैंक आएगी उस रैंक के आधार पर आपको इसमें चुना जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं तो बच्चे जाना चाहते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डेट्स 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में और अप्रैल में, तो उनकी डेट्स क्या है। देखो, अब अगर हम बात करें तो साल में 2 सेशन होते हैं, सेशन 1 एंड सेशन 2। इन दोनों सेशन के फॉर्म में आपका जेई का एग्ज़ाम पूरे इंडिया में कंडक्ट होता है। ठीक है, सेशन 1 का जो फॉर्म का क्राइटेरिया है वो अक्टूबर लास्ट से नवंबर फर्स्ट वीक में आपका ये फॉर्म आ जाता है, और मिड जनवरी तक इसका एग्ज़ाम हो जाता है। 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है एग्ज़ाम से, और मिड फेब तक इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है। अगर हम बात करते हैं सेशन 2 के बारे में, तो भैया जनवरी फरवरी तक इसका, जनवरी से लास्ट जनवरी और पूरा फरवरी के बीच में इसका एप्लीकेशन विंडो ओपन होता है। अप्रैल के मिड में इसका एग्ज़ाम होता है। 3 दिन पहले आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड आता है, मिड ऑफ द अप्रैल आपका इसका रिज़ल्ट आ जाता है। तो याद रखिएगा, इसका रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है, तो अप्रैल मई तक इसका रिज़ल्ट आपका आ जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब जेई की अगर हम बात करते हैं तो जेई का एग्ज़ाम पैटर्न, इसमें पेपर 1 है बीटेक वालों के लिए, पेपर 2 है बीआर वालों के लिए, 2B है प्लानिंग वालों के लिए। तो ये पेपर्स जो होते हैं, पेपर 1 ही ज़्यादातर बच्चे देते हैं। इसमें बीटेक, बीई के लिए सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का पेपर होता है ना, 3 घंटे का। और एमसीक्यूज प्लस न्यूमेरिकल पेपर का पैटर्न होता है, इसे याद रखिएगा। पेपर 2A बीआर और 2B प्लानिंग वाले देते हैं, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होते हैं। उनके लिए क्या होता है, उनके लिए थोड़ा सा पैटर्न में थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे एप्टीट्यूड और ड्राइंग आ जाती है, यहाँ पे एप्टीट्यूड और प्लानिंग आ जाती है मैथ्स के साथ। तो इसे याद रखिएगा, ये भी ऑनलाइन पेपर का पूरा पैटर्न होता है और 3 घंटे का होता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो सिलेबस क्या होता है? जेई मेंस के लिए सिलेबस होता है आपका पीसीएम। बेसिकली आपका जो पीसीएम होता है वही इसका सिलेबस का मेन क्राइटेरिया है, इसे याद रखिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, और ये लेवल होता है, इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है 10th और 12th लेवल का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है ना। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रखे हैं और साथ ही साथ PYQs लगा रखे हैं तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है ना। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने जेई मेंस का पेपर में 90 परसेंटाइल तक स्कोर कर लिया है तो आप सेना में जाने का आपको एक अवसर मिल सकता है, डायरेक्ट एसएसबी का, है ना। उसमें आप डायरेक्ट नेवी टेक या टेक्निकल एंट्री के थ्रू यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अगर आपने एसएसबी क्लियर कर ली तो गवर्नमेंट आपको 4 साल बीटेक कराएगा और फिर आपको कमीशन कर देगा, जॉब दिला देगा। आप आर्मी में या नेवी में एक टेक्निकल ऑफिसर के फॉर्म में कमीशन हो जाएंगे, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है ऑफिसर बनने का। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका सिलेबस आपको मिल जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। फॉर्म की बात करें तो फॉर्म का जो फीस होती है, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये है, फीमेल SC ST के लिए 500 रुपये है। पेपर नंबर 2 की फ़ीस जस्ट डबल है, और आउटसाइड इंडिया अगर कोई भर रहा है बाहर से तो उसके लिए 5000 फीस है। कितनी है? 5000 फीस। बहुत बड़ा लेवल का एग्ज़ाम है, पूरे इंडिया का क्या दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक है IIT जेई का एग्ज़ाम होता है जो। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वैसे तो बोलते हैं कि नो एज रिस्ट्रिक्शन, बट यहाँ पर क्या होता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन का रिस्ट्रिक्शन लगा रहता है। ठीक है, आपका क्लास 12th पिछले 3 साल में हुआ हो,
जैसे अगर आप 26 का दे तो 26 वाला हो, 25 का हो या 24 का हो, तो फिर आप एलिजिबल हो यहाँ पर। ठीक है, तो 3 कंसेक्यूटिव ईयर तक आपको अलाउ होता है, जैसे 26 वाले 26, 27 और 28 में दे सकते हैं। ठीक है, जो 26 में 12 पास आउट हो रहे हैं, तो ये याद रखिएगा 3 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट ही अलाउ है। ठीक है, एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आपका 12 पास होने के 3 मतलब 12th नेक्स्ट ईयर और उसके नेक्स्ट ईयर का ही आपके पास यहाँ पे अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए बच्चे बहुत जानना चाह रहे हैं कि अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे। भाई आपको क्या करना है, जेई मेंस NTA-NIC.in की वेबसाइट पर जाकर पूरा फॉर्म फिल करना है। ठीक है, एप्लीकेशन भरना है, अपने डॉक्यूमेंट जमा करने हैं और फिर आपको एक कंफर्मेशन पेज मिल जाएगा फीस जमा करने के बाद। डॉक्यूमेंट में आपको अपना आधार कार्ड, ठीक है, आईडी प्रूफ दोनों को अपलोड करना है। अगर आप कोई रिजर्वेशन चाह रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी वहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट की मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बात बेटा समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जेई से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जितनी भी बातें हैं वो मैंने आपको खटाखट बता दी है। आई होप कि अगर आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वायरीज हैं इसको लेकर, तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, पूछ सकते हो अपने क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपके जो भी क्वेश्चंस है बेटा आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में फिर कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।